इनको फर्क नहीं पड़ता, क्या दिया मैं तो बाबा हूँ, चला जाऊंगा अपने चेलों को लेके साथ। ये कहानी पर ये मैं बता रहा हूँ, चेलों के साथ ही बाहर चला जाएगा, कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। धन बटोर लिया है पूरे भारत का, मरे तो भारत मरे और भारत के लोग। कोई बोल नहीं सकता, कोई विरोध नहीं कर सकता, करेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। कह दिया गया है कि हम वीएम का विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इससे इन्होंने जीतना है। और पैसा तो सबने देखा, खरोत परोत। अभी मध्य प्रदेश में एक आवाज़ उठी हुई है कि सारी सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है, पर रिजल्ट के परिणाम दूसरे होंगे। इसी तरह बिहार में दूसरे होंगे और इसी तरह बंगाल में दूसरे होंगे। सिर्फ ईएम से और पैसों के दम पर ये सब खरीद लेते हैं। ये खरीद नहीं पा रहे हैं तो जनता का दिल, जनता का विश्वास, जनता की लगन, वहाँ ये धोखा खा रहे हैं। पर जनता लाचार है, मजबूर है इस सरकार और इस ईवीएम के सामने। चौकीदार ने कहा था कि 1 करोड़ दूं या 2 करोड़ दूं, 2 करोड़ दूं या 100 करोड़ दूं या 1.25 करोड़ दूं। जनता को गुमराह करा था। जनता भूलनी नहीं है, इन्होंने नहीं दिया कुछ भी। इसी तरह नेपाल में करा। जो घोषणा चौकीदार साहब करते हैं वो पूरा नहीं करते, घोषणा ही बनकर रह जाती है। देश नहीं बिकने दूंगा। अब तो देश की जनता जानती है, कांग्रेस या राहुल प्रियंका गांधी सेना को कहने की जरूरत नहीं है कि देश झुक भी गया है, देश बिक भी गया है, देश टूट भी गया है, देश मर भी गया है, देश बर्बाद भी हो गया है। पूरा देश जानता है कि अब तो इस देश को भगवान ही बचाएंगे। वो किस रूप में आएंगे ये समय बताएंगे। देखिए, सवाल है कि इस्तीफा कब दिया। आपने देखा होगा कि पंजाब में चुनाव आ रहे हैं। 3 साढ़े 3 साल तो उन्होंने मलाई खाई सरकार के साथ मिलकर, किसानों को मारा कह सकते हैं, अत्याचार करा, फांसी पर लटका दिया किसानों को। अब 1 साल बचा है चुनाव के लिए, तो सत्ता के भूखे हैं ये लोग। ये सिर्फ खेल कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस्तीफा ये कहीं चुनाव में ना हार जाए पंजाब में, सिर्फ इसलिए दे रहे हैं, पंजाब के चुनाव को देखते हुए। और अच्छी बात, अगर किसान की बात करें, मैं इस बात का समर्थन भी करूंगा, क्योंकि किसान ही हमारा अन्नदाता है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। हर पार्टी के नेताओं को, शीर्ष नेता को किसान को एक ऐसी सुविधा देनी चाहिए, किसान को आगे बढ़ाना चाहिए। किसान आगे बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ भारत आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। ये देश हित की बात है, किसान को आगे बढ़ाना। इसलिए सभी दलों को मिलकर, राजनीति से दूर हटकर अपने किसान का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सर, बीजेपी तो अभी बिहार के चुनाव में ही है, अगर देखा जाए जिस तरीके से तैयारी कर रही है वर्चुअल रैली के दौरान। अब खुद जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो यहाँ के किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए की, 20,000 करोड़ रुपए की लागत से हमने बजट पास किया है। इसको लेकर काफ़ी अच्छा, दोगुनी कीमत से किसान कमाएंगे। ये वही बिहार है जब पिछली बार हमारे ही मुखिया, हमारे ही प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, चौकीदार ने कहा था कि 1 करोड़ दूं या 2 करोड़ दूं, 2 करोड़ दूं या 100 करोड़ दूं या 1.25 करोड़ दूं। जनता को गुमराह करा था। जनता भूलनी नहीं है, इन्होंने नहीं दिया कुछ भी। इसी तरह नेपाल में करा। जो घोषणा चौकीदार साहब करते हैं वो पूरा नहीं करते, घोषणा ही बनकर रह जाती है। तो कहीं ना कहीं किसान, अन्नदाता बिहार में नहीं पूरे देश में इस सरकार के होते हुए हताश पाया है, भूखमारी पाया है, खाने के लाले पड़े। जब किसान भूखा रहेगा तो देश को क्या कमा के देगा, देश को कैसे सुरक्षित रखेगा। मैं समझता हूँ ये सरकार जुमलों की सरकार है, झूठे वादों की सरकार है, देश के किसानों को मारने की सरकार है। तो पूरे देश ने अब समझ लिया है। अब तो सोशल मीडिया में भी पूरी तरह से इस सरकार का विरोध हो रहा है। पर ये जो गोदी मीडिया बार बार मैं कहता हूँ नहीं दिखाएगा। अभी इन्होंने मनाया कल जन्मदिन, अच्छा होता कि हमारे चौकीदार कहते नहीं, जन्मदिन जब मनाऊंगा जब देश खुशहाल होगा। ये जैसे इन्होंने वादा करा था, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। अब तो देश की जनता जानती है, कांग्रेस या राहुल प्रियंका गांधी सेना को कहने की जरूरत नहीं है कि देश झुक भी गया है, देश बिक भी गया है, देश टूट भी गया है, देश मर भी गया है, देश बर्बाद भी हो गया है। पूरा देश जानता है कि अब तो इस देश को भगवान ही बचाएंगे। वो किस रूप में आएंगे ये समय बताएगा। अब जगदीश शर्मा जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस किसानों की, जिन मजदूरों की बात करके बिहार चुनाव की बात की जाए, या फिर जब सत्ता में जो रहने वाले लोग हैं वो लगातार मजदूरों के खिलाफ, मजदूरों के समर्थन में रह करके सत्ता हासिल करते हैं। लेकिन सर, सवाल अब ये उठ रहा है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के बीच में जब प्रवासी मजदूरों का जब डेटा मांगा जाता है संसद के अंदर में कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको मुआवजा देने की जब बात की जाती है, तो सरकार के पास ऐसा डेटा ही नहीं है। इसके पीछे मतलब क्या है कि क्या मतलब उनकी नज़रों में ऐसे लोग मतलब इंसान नहीं है? ऐसा नहीं, डेटा सरकार के पास पूरा है। बेरोजगारी का डेटा है,
भूखमरी का डेटा है, महंगाई का डेटा है, कहाँ से कहाँ देश को ले आए पूरा डेटा है, पर झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं अपने युवा को, किसान को, महिला को, मजदूर को, व्यापारियों को, मैं कह सकता हूँ समस्त भारत को। ये सरकार सिर्फ सत्ता की भूखी है, लालची है, इसके अलावा ऐसे कुछ नहीं पता। बल्कि मैं तो सभी नेताओं से बार बार अपील करता हूं कि चुनाव का बहिष्कार करो। चुनाव में ये जीतेंगे, ईवीएम मशीन से जीतेंगे, लेकिन जमीन पर इनका विरोध पुरजोर हो रहा है। अब तो उनके नेता भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हर आदमी समझ गया है इस चौकीदार को और इस साहेब को। ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, सत्ता में रहना जानते हैं, देश को बेचना जानते हैं, देश को तोड़ना जानते हैं, देश को गुमराह करना जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी नहीं करा, अपने लोगों के लिए जान दी है, शहादत दी है और इस भारत को बनाया है, जो इन्होंने मात्र 6 साल में बेच दिया है, बुरा हाल कर दिया है। 70 साल की हमारी कमाई, हमारे देश की बनाई हुई सब चीज़ें एक एक कर बेच दी हैं। ऐसी सरकार है, ऐसे चौकीदार हैं और ऐसे साहब हैं, जन्मदिन मनाते हैं। धिक्कार है ऐसे साहब कि सत्ता के भूखे नहीं है राहुल गांधी। ठोकर मार दी परिवार ने और राहुल गांधी ने ऐसी सत्ता को, पर भारत की जनता के भूखे हैं, भारत के लोगों के भूखे हैं, भारत के किसान के भूखे हैं। वो चाहते हैं कि देश में हमारा किसान खुशहाल रहे, पूरा भारत खुशहाल बने। इन्होंने झूठ बोलकर सत्ता तो अपना ली है, सत्ता तो प्राप्त कर ली है, पर सत्ता चलाने का अनुभव इन्हें नहीं है। इन्होंने दिखा दिया कि चाहे डॉक्टर मरे, चाहे नर्स मरे, चाहे भारत का योद्धा मरे जो कोरोना में था, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए मार भी सकते हैं, मरवा भी सकते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं, पर इनको सत्ता चाहिए। सर अब खुद जो IMA है वो खुद बोल रहे हैं कि डॉक्टर को कोरोना योद्धा तो खुद सरकार मानती है, लेकिन शहीद नहीं मानने से भागते हैं। शहीद नहीं मानते, उनसे भाग जाते हैं। शहीद क्यों नहीं मानते हैं और इसको पाखंड बताते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल पाखंड है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूं जो देश पर जान दे उसे शहीद कहते हैं। हर परिस्थिति में बॉर्डर पे जान दे, देश की संस्कृति पर जान दे, देश की लोकतंत्र बचाने के लिए जान दे, जो जनता के लिए काम करे, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। पर ये शहीद उसे बनाएंगे जिससे इनको पॉलिटिकल फायदा हो, जिनको उनको लाभ मिलता हो। अब कहाँ गए इतने डॉक्टर शहीद हो गए हैं, क्या कोई जानते हैं? अरे पूछना तो उस परिवार से पूछो जिनके वो पिता थे, जिनके वो भाई थे, जिनके वो पति थे, जिनके वो पुत्र थे, उनसे पूछो। वो जानते हैं कि उन्होंने अपना कोरोना के इस दौरान में अपना योद्धा कैसे खो दिया है। सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सरकार को अगर इनसे फायदा होता तो तुरंत आ जाते निकल कर और कह देते देखो सरकार तो छिप गई है और आज तक छिपी है और पूरे देश को झोंक दिया है कोरोना के क्षेत्र में। आज कोरोना के लाखों 50 लाख से पार कर गए हैं, पर सरकार को फर्क नहीं पड़ता। इनको फिर चुनाव चाहिए। अरे चुनाव होते रहेंगे, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। देश की जनता, देश का नागरिक, देश का युवा किसान बचेगा तो चुनाव लड़ेंगे ना। पर इनको चुनाव में जाना जरूर है और जीतना जरूर है, चाहे कैसे भी जीते हैं। सर अब जनता ये पूछ रही है कि लोगों के पास मतलब बेरोजगारी का ये आलम है कि खाने के पैसे नहीं है, नौकरियां नहीं है। जब इसीलिए तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन ही बेरोजगारी दिवस मनाया जाता है काफ़ी भारी संख्या में। अब सर सवाल ये उठ रहा है कि जो सरकारी की जो खजाने हैं, उस खजाने से पैसे कहाँ चले जाते हैं जो इतने लोग बाग भूखे मरने को तैयार हैं? रोजगार इतने पूरे भारत का पैसा रिलायंस, अडानी और मैं समझता हूँ जो उनके राइट लेफ्ट चेले चपाटे हैं, व्यापारी अरबों खरबोपति हो गए हैं। टेलीविजन में नाम आ रहा है, संसार में 5वें नंबर पर, 4थे नंबर पर मात्र कुछ लोग। ये जो पैसा भारत के व्यापारियों का था सब इकट्ठा कर कर उधर दे दिया गया है और उन्होंने देश से बाहर निकाल दिया है। अब देश कंगाल हो गया, देश भूखा मरेगा, इनको फर्क नहीं पड़ता। क्या दिया, मैं तो बाबा हूँ, चला जाऊंगा अपने चेलों को लेके साथ। ये कहानी पर ये मैं बता रहा हूँ, चेलों के साथ ही बाहर चला जाएगा, कहना कहीं गायब हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। धन बटोर लिया है पूरे भारत का, मरे तो भारत मरे और भारत के लोग मरे। कुछ उपयोग करने वाले हैं। देखिए पैसों के दम पे तो जीतते हैं। ईवीएम महंगी से महंगी बना रहे हैं, खरीदने हैं जो उनके कंट्रोल में काम करे। पूरे विश्व में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं और यहीं ईवीएम से हो रहे हैं, जबकि पूरा देश मर गया। कोई बोल नहीं सकता, कोई विरोध नहीं कर सकता। करेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। कह दिया गया है कि हम ईवीएम का विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि इससे इन्होंने जीतना है। और पैसा तो सबने देखा, खरोट परोट। अभी मध्य प्रदेश में एक आवाज़ उठी हुई है कि सारी सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है, पर रिजल्ट के परिणाम दूसरे होंगे। इसी तरह बिहार में दूसरे होंगे और इसी तरह बंगाल में दूसरे होंगे। सिर्फ ईवीएम से और पैसों के दम पर ये सब खरीद लेते हैं। ये खरीद नहीं पा रहे हैं तो जनता का दिल, जनता का विश्वास, जनता की लगन
वहाँ ये धोखा खा रहे हैं, पर जनता लाचार है, मजबूर है इस सरकार और इस ईवीएम के सामने।